अगर आपने कभी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है या फिर किराए के घर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मकान प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार के बीच में एक करार होता है। किराएदार यह बात निश्चित तौर पर नहीं बताते हैं कि उसे घर में कितने दिन तक रहना है। मकान मालिक को भी इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है जिसमें किराए और मकान से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ निर्देश होते हैं। इसे रेंट अग्रीमेंट कहते हैं, जिस पर किराएदार, मकान मालिक और गवाह के हस्ताक्षर होते हैं। सामान्य तौर पर यह अग्रीमेंट 11 महीने का होता है। 11 महीने पूरे होते होते नया अग्रीमेंट बनाना होता है। अग्रीमेंट में यह भी लिखा होता है कि अगली बार किराया 5 या फिर 10% बढ़ाया जाएगा। जब अगला रेंट अग्रीमेंट बनता है तो उसमें बढ़ाकर किराए की जानकारी दी गई रहती है। 11 महीने बाद किराएदार का रेंट भी बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट अग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है? क्यों 11 महीने बाद बढ़ जाता है किराया? अगर इसकी मियाद अधिक महीनों की होती तो किराएदार को फायदा होता और कुछ देर से किराया बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों 11 महीने का ही होता है रेंट अग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कहता है कि किसी लीज अग्रीमेंट की अवधि अगर 1 साल से अधिक ना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई रेंट अग्रीमेंट 12 महीने से कम समय के लिए बनाया जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों कई कागजी कार्रवाई और झंझटों से बच जाते हैं। दरअसल अगर लीज एग्रीमेंट 12 महीने से अधिक समय का हो तो उससे जुड़े कागजातों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करना होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होता है। इससे बचने के लिए ही मकान मालिक और किराएदार 12 महीने से कम यानी कि 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बनवाते हैं। आपको बताते चले कि इसके पीछे एक बड़ी वजह और भी है। अगर रेंट अग्रीमेंट की मियाद अधिक दिनों की हो तो किराएदार के द्वारा दिया जाने वाला रेंट टेनेंसी एक्ट के दायरे में आ सकता है। इस एक्ट में रेंट कंट्रोल का भी नियम है। अगर किसी कारणवश किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद हो जाता है तो मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो किराया निर्धारित हो सकता है, जिससे अधिक मकान मालिक नहीं ले सकते। यह किराएदार के फायदे में होता है, इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने और किराया फिक्स होने से बचने के लिए रेंट अग्रीमेंट 11 महीने का ही किया जाता है। इस अग्रीमेंट का ना तो रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही मामले की कोर्ट में जाने की गुंजाइश रहती है। इससे फायदा मकान मालिक को ही मिलता है और इसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। वहीं अगर रेंट अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाए तो स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। कम के स्टैंप में भी अग्रीमेंट हो जाता है और इससे खर्च बचता है। अगर रेंट अग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाए तो स्टैंप ड्यूटी का खर्च अग्रीमेंट के समय और रेंट के पैसे पर निर्भर करता है। इसका अर्थ हुआ कि अधिक दिनों का रेंट अग्रीमेंट हो और रेंट भी अधिक हो तो स्टैंप ड्यूटी का खर्च बढ़ेगा। इससे बचने के लिए 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट किया जाता है। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।